तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल अपने नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। और दोस्तों यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं, मार्केट में तो बहुत सारी खबरें आती रहती हैं, उसी से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर। तो ये खबर कैसी है? पॉजिटिव। और बेसिकली ये खबर किस कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों को देखने को मिल रही है? हमारा बाजार, यस हमारा बाजार अगर बात करें तो 25-26 हजार की इसी रेंज में चल रहा है। ठीक है, ना तो बहुत ऊपर जा रहा है ना तो बहुत नीचे। एक साल में आप कह सकते हैं कि कुछ भी रिटर्न्स यहां पर बने नहीं, लेकिन ये जो स्थिति है वो काफी हद तक यहां पर बदल सकती है। इस प्रकार की एक बहुत बड़ी रिपोर्ट हमारे सामने आती हुई देखने को मिल रही है। अगर आप चाहो तो इस रिपोर्ट को खुद से भी स्टडी कर सकते हो। तो ये रिपोर्ट किसने पब्लिश की है? अलग अलग टारगेट्स हमें देखने को मिलते हैं। और अगर गोल्डमैन सैक्स की बात करें तो उन्होंने हमारे बाजार को लेकर एक कमेंट्री दी है और साथ ही बताया है कि कहां पर पैसा बन सकता है। आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों कि गोल्डमैन सैक्स ने इंडिया को लेकर अपना जो स्टैंस है उसमें अपग्रेडेशन किया है। आपको पता ही है, अलग अलग रेटिंग्स हमें देखने को मिल जाती हैं, अपग्रेड, डाउनग्रेड, न्यूट्रल वगैरह। तो गोल्डमैन सैक्स ने फिलहाल इंडिया को लेकर क्या कहा है? उन्होंने कहा है ओवरवेट, मतलब जबरदस्त खरीद लो। ठीक है, न्यूट्रल का मतलब होता है जैसे तैसे चलने दो, और डाउनग्रेड का मतलब अच्छा नहीं करेगा, बेच दो। तो इस प्रकार के अलग अलग अपग्रेड हमें देखने को मिल जाते हैं। ओवरवेट का मतलब है कि इंडिया को अपने पोर्टफोलियो में ज्यादा वेटेज दो। अब मान लो कि हम 25-500 को पकड़ लेते हैं, कैलकुलेशन के लिए आसान रहेगा। तो 29,000 की वो बात कर रहे हैं, मतलब मोटा मोटी हम कह सकते हैं कि लगभग 13.7% यानी 14% तक मार्केट ऊपर जा सकता है। ये प्रिडिक्शन भाई मेरा नहीं है, ये गोल्डमैन सैक्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया। ठीक है, तो ये एक हफ्ते या एक महीने की बात नहीं है, ये बात 2026 की है। मतलब 31 दिसंबर 2026 तक गोल्डमैन सैक्स को लगता है कि मार्केट लगभग 14% तक ऊपर जा सकता है। ये पॉइंट फिलहाल तो गोल्डमैन सैक्स ने यहां पर रखा हुआ है। अब आते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, व्हाई ऐसा गोल्डमैन सैक्स क्यों कह रहा है? उसके पीछे का कारण भी आपको पता होना चाहिए ताकि आपको स्टडी करने में आसानी हो सके। अगर कारणों की बात करें तो गोल्डमैन सैक्स को सबसे पहले हमारी मॉनेटरी पॉलिसी में भरोसा है। मतलब वहां पर रेट कट्स देखने को मिले हैं, लोअर इंटरेस्ट रेट्स है जो मार्केट को काफी सपोर्ट करते हैं, प्लस हमारी फिस्कल पॉलिसी भी अच्छी चल रही है। मतलब मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी दोनों ग्रोथ मोमेंटम को सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि ग्रोथ है तो मार्केट है, ये एकदम सिंपल गणित है। तो इन्फ्लेशन इंडिया में काफी कंट्रोल में दिख रहा है। सीपीआई का जो डेटा हम देख रहे हैं वो आरबीआई के टारगेट के हिसाब से, यानी 2 के नीचे नहीं और 6 के ऊपर नहीं, तो 2 से 6 के बीच में इन्फ्लेशन हमें देखने को मिल रहा है और काफी समय से ऐसा ही ट्रेंड है। अब एक और रीजन जिसकी वो बात कर रहे हैं अगले साल तक, वो है जीएसटी में होने वाले बदलाव। पहली जीएसटी में कई अलग अलग रेट्स हुआ करते थे, 4-5 स्लैब्स थे। अब रेट रैशनलाइजेशन के चलते वो सिंप्लीफाई हो चुके हैं। इससे क्या हुआ? ज्यादातर आइटम्स जिन पर पहले हाई जीएसटी लगता था उन पर अब लोअर जीएसटी लागू है। कई चीजें अब भी वैसे हैं, लेकिन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे कि गाड़ियां, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, एसी, इन पर जीएसटी में कटौती का असर दिख रहा है। इससे इन इंडस्ट्रीज को सीधा फायदा हुआ है। तो गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि यहाँ अच्छा बिजनेस होगा, और अच्छा बिजनेस होगा तो क्वार्टरली नंबर्स भी अच्छे आएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि करंट लेवल पर कंपनीज के जो क्वार्टरली नंबर्स आए हैं वो डिसेंट है। जरूरी नहीं कि सबको अच्छे लगे हो, लेकिन उनके हिसाब से नंबर्स संतोषजनक है। अब आते हैं कहाँ पैसा बन सकता है। गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक सबसे पहले फाइनेंस सेक्टर में, वहां पर जबरदस्त पैसा बन सकता है। कुछ लोगों ने पूछा भी था कि बड़े ग्रुप्स जैसे रिलायंस, अडानी, टाटा को बैंक का लाइसेंस क्यों नहीं मिलता? तो दोस्तों इसका जवाब साफ है, ये नियम बाद में बने। जब इंडसइंड बैंक शुरू हुआ था हिंदुजा ग्रुप का, तब ये नियम लागू नहीं थे। बाद में ये तय हुआ कि बड़ी कॉर्पोरेट ग्रुप्स को बैंक का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा ताकि कोई अपने आप को लोन देकर गड़बड़ी न करे। अब वापस आते हैं रिपोर्ट पर। गोल्डमैन सैक्स को पैसा बनता दिख रहा है टेक्नोलॉजी में, टेलीकॉम में, मीडिया में और ओएमसीज, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में भी। इन सेक्टर्स में उन्होंने पॉजिटिव स्टैंड दिखाया है। अब ध्यान रहे, गोल्डमैन सैक्स भगवान नहीं है। इतिहास में देखें तो उन्होंने कई बार गलत प्रेडिक्शन भी की है। उदाहरण के लिए अक्टूबर 2024 में उन्होंने इंडिया को डाउनग्रेड किया था। पहले 27,500 का टारगेट दिया था, बाद में घटाकर 27,000 कर दिया। हालांकि 27 तक भी अभी तक हम नहीं पहुंचे। तो आप देख सकते हैं कि उनका स्टैंस बार बार बदलता रहता है। फिलहाल विदेशी ब्रोकर एक पॉजिटिव बात कर रहा है, लेकिन विदेशी फंड मैनेजर्स यानी एफआईआई मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। तो ये भी एक विपरीत बात है जिस पर नजर रखनी चाहिए।
तो कुल मिलाकर गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट में हमें एक तरह का कॉन्ट्रास्ट देखने को मिल रहा है। लेट्स सी आने वाले समय में क्या होता है। क्या विदेशी ब्रोकर्स की पॉजिटिविटी कायम रहती है या फिर रियलिटी कुछ और निकलती है। तो दोस्तों ये जो वीडियो था गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट,